बंधुओं, आजकल कम उम्र के लोगों में भी घुटने में दर्द यानी कि नी पेन की शिकायत देखी जा रही है। घुटने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। घुटने का दर्द काफी कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का मानना है कि घुटने या जोड़ों का दर्द बुढ़ापे की बीमारी है, परंतु ऐसा नहीं है। घुटने का दर्द सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में ही नहीं, कम उम्र के लोगों में भी देखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मनीष जांगिड़ जी से और जानते हैं घुटने की समस्या के बारे में। क्या क्या मुख्य कारण है घुटने में दर्द होने का यंग जनरेशन में? आमतौर पे सब जानते हैं कि आर्थराइटिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, जो कि 50-60 साल के बाद में लोगों में होने लगता है। बट आजकल बहुत से लोगों में यंग एज में ही घुटनों में पेन होने चालू हो जाता है, नी पेन होता है, इंस्टेबिलिटी होना चालू हो जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या मेजर कारण हैं जिनकी वजह से घुटनों में पेन होता है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में। पहला मोस्ट कॉमन कारण है कि घुटने के कार्टिलेज इंजरी के बारे में। घुटने के अंदर जो स्मूथ सरफेस होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उसकी इंजरी होने की वजह से घुटने में पेन होने लग जाता है। जो अपने सामने जो पटेला बोन होती है उसके पीछे का हिस्सा जो स्मूथ सरफेस कार्टिलेज होती है उसमें धीरे धीरे वियर एंड टियर चालू हो जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रोमलेशिया पटेला भी बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से घुटने में पेन होने लग जाता है। तीसरा कारण है घुटने में मेनिस्कस की इंजरी। घुटने में मेनिस्कस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आम भाषा में गद्दी भी बोलते हैं। उसका काम शॉक अब्जॉर्व करना होता है ड्यूरिंग चलने के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे वो घुटने के अंदर प्रेशर को, शॉक को अब्जॉर्व करती है। उसकी इंजरी के होने की वजह से भी घुटने में पेन चालू हो जाता है। और बहुत सारे लिगामेंट है, जैसे ACL है, PCL है, MCL है, LCL है। उन लिगामेंट की इंजरी की वजह से भी घुटने में पेन चालू हो जाता है। बिना चोट के घुटने में दर्द होने का क्या कारण है? बिना किसी इंजरी के पेन होना आजकल काफ़ी कॉमन है, जो कि यंग पेशेंट में देखा जा रहा है, जिसका मेन कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी है। आजकल की अपने लाइफस्टाइल से अपने को प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अपने शरीर में विटामिन डी की काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से अपने शरीर में बाकी पौष्टिक तत्व है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। उसकी वजह से अपने बोन में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। बोन में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो सब स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस रिलेटेड नी पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि पर्टिकुलर यंग एज में होने लग जाता है। घुटने के दर्द से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? घुटनों के पेन से बचने के लिए अपने को पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी स्ट्रेचिंग रेगुलरली करते रहना चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से अपने मसल्स की एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, जिसके वजह से अपने को घुटनों में पेन नहीं होता है। दूसरा रीज़न, अगर आपको किसी टाइप की नी की इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसके बाद में आपको घुटने में पेन होने लगा है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करिए, जिसकी वजह। और अगर डॉक्टर फिर बाद में आपको एक्सरे, MRI वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी होगी जिसको इंटरवीन करके रिपेयर किया जा सकता है तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अगर अर्ली एज में, यंग एज में कुछ कार्टिलेज डैमेज वगैरह हो गया, मेनिस्कस इंजरी वगैरह हो गया और वो अननोटिस्ड रह गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में जाके बहुत जल्दी घुटने की आर्थराइटिस कर देता है और घुटने को ख़राब कर देता है। तो अगर आपका घुटने का पेन ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द उसको कंसल्ट करना चाहिए। रेगुलर विटामिन डी, विटामिन B12, उनके सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए। सन एक्सपोजर नहीं हो रहा है आपका, अगर इंडोर वर्क है, आउटडोर वर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको रेगुलरली मंथली विटामिन डी सप्लीमेंट्स वगैरह आपको लेना चाहिए। जो लोग एक्सक्लूसिवली वेजिटेरियन हैं उनको विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी रहती है, उसकी वजह से भी बहुत सी नी पेन, काफ पेन, क्रैम्प्स वगैरह आने लग जाते हैं, तो उनकी भी प्रॉपर डाइट वगैरह और मेडिसिन वगैरह लेते रहना चाहिए। जहाँ तक कि इलाज का सवाल है, अगर किसी को मेनिस्कस इंजरी है, ACL इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, तो आजकल दूरबीन से उनकी सबकी सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेजिव, बिना किसी चीर फाड़ के सर्जरी होती है, जिसमें आपको ना कोई स्कार होता है, ना कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है। आप
क्विकली रिकवरी कर जाते हो उससे। अपने लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव करें जिससे घुटने में दर्द ना हो? घुटने नी पेन से प्रिवेंशन के लिए आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के कुछ एक चेंजेस अगर आप कर सकते हो, जिसमें जब आपको अगर नी पेन स्टार्ट हो गया है तो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, उखड़ू बैठना, आलती पालती मार के बैठना, वो वाली एक्टिविटी आपको कम करनी चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट्स यूजुअली अपने को सन एक्सपोजर से मिलता है, जो कि प्रॉपर टाइम पे धूप का एक्सपोजर होने पे ही अपने शरीर में स्किन से सिंथेसिस होता है विटामिन डी का। और कोई सोर्स यूजुअली विटामिन डी का अपने खान पान में नहीं होता है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाकी और बहुत से मिनरल्स का वो अपने ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिल्क में, उनमें होता है। तो जो लोग ओनली वेजिटेरियन है उनको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, मिल्क वगैरह का रेगुलर इंटेक करना चाहिए। जो लोग एग खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको यूजुअली विटामिन B12 और डी की विटामिन B12 और बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बट फिर भी उनको भी विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ता है उनको भी। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।